बाकायदा ये धमकी मुझे दी गई थी। यकीनन मेरे माँ बाप बहुत परेशान हुए। बंदा पूछे कि भाई वो अपने मुल्क जा रहे हैं, इस पर होना किस चीज का, हमने ठेका लिया हुआ आप लोगों को पालने का। कायदा ब्लैकमेल किया पीसीबी को कि जी हमारे पैसे बढ़ाएंगे तो ही हम वर्ल्ड कप में खेलने जाए। जो तहरीक इंसाफ है उससे लाताल्लुकी का जो है वो इजहार जो है उन्होंने किया है। यानी हम लोग कुछ ज्यादा मजबूत है, ये बेचारे बहुत ही कागज की बने हुए हैं लोग। शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान पर फद्द जमायद हो गई है, उनको आदत है ना बदतमीजी करने की। पढ़ लिया लोगों ने, कुट लगा दी, मुकायदा तौर पे कुट कर दिया उन्हें। यानी नैब जो है वो अपनी गलती की तस्दीक कर ले, लेकिन अदलिया अपनी गलती की तस्दीक नहीं करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ और आज खुश भी बहुत हूँ और गुस्सा भी बहुत है। अब मैं खुश क्यों हूँ और गुस्सा क्यों है इसके ऊपर मैं ज़ाहिर है आपको बताऊंगी। मियां नवाज शरीफ साहब आज अदालतों के अंदर पेश हुए। उस अदालती कार्रवाई के ऊपर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मुझे देखने को मिली और अभी अभी कार्रवाई जो है वो पूरी हुई है। सो उसमें क्या हुआ और उस पर हमारी क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर जो है वो चंदा पार्टी जो है वो फिर से चंदा दूसरा नहीं, वो डोनेशन वाला चंदा, दूसरी चंदा समझ रहे हो आप कोई, वो चंदा पार्टी जो है वो फिर से मांगे तांगे के प्रोग्राम के ऊपर चल पड़ी है। वो प्रोग्राम क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। और जो सुर्खेल थी, जो खवातीन, आपको पता है ना इमरान खान की, जो उनको बढ़ बढ़ के बातें करने का बहुत शौक था, जिनको गालियां देने का बहुत शौक हुआ करता था लोगों को, वो 3 अदद मौसूफाएं जो हैं वो पार्टी छोड़ने जा रही हैं। उसके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे कि मैं गुस्से में क्यों हूँ, नाराज क्यों हूँ। और वो सारा पाकिस्तान है जो कल अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट मैच के अंदर हुआ। मैंने तो खैर उस दिन ही आपको कहा था, जिस दिन से हमारा इंडिया के साथ मैच हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि मेरा तो मैच मुक गया है, मेरा वर्ल्ड कप अब इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर यह है कि मियां साहब के आने से एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था, वो मैंने मैच जो है वो मीनारे पाकिस्तान देखा, बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और हम जर्नलिस्ट के साथ वहाँ बैठे हुए थे। मैडम ने वहाँ विजिट करना था तो हमने वो सारा मैच जो है वहाँ बैठ के देखा। और उस मैच पे भी मतलब कुछ नहीं था बात करने को, तो क्या बात करते हैं उसके ऊपर। एज यूजुअल वो कोलैप्स हुए और कोलैप्स होकर खत्म हो गए। लेकिन जो कल हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो एक तकलीफ दे चीज है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है या तो कोई साजिश हो रही है बाबर के खिलाफ, और ये फिर से पाकिस्तानी टीम में आपको पता है दौरा पड़ता रहता है। ये पहले भी कई अदवार में हुआ है कि कैप्टन के खिलाफ जो है इकट्ठे हो जाते हैं, कैप्टन को कैप्टनसी हटाने के लिए जो है ये खेलते नहीं है। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि जाने से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अंदर 100% जो है ये इजाफा लेके गए थे। इन्होंने बाकायदा ब्लैकमेल किया पीसीबी को कि जी हमारे पैसे बढ़ाएंगे तो ही हम वर्ल्ड कप में खेलने जाएंगे। और जाने से पहले इश्तिहार भी खूब करके गए हैं, ऐसा ऐसा इश्तिहार किया है सारे क्रिकेटर्स ने बैठ के। अगर उतनी मेहनत जो है वो प्रैक्टिस पे की होती तो ये हाल ना होता। सो समझ नहीं आया कल जो भी हुआ। मतलब मैं तो हमेशा जो है वो इस बात की मतलब कैंपेन भी करती हूँ कि लड़के हारे कोई मसला नहीं, लेकिन अफगानिस्तान जिसको हमने कभी सीरियस नहीं लिया था, ये भी मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान को पाकिस्तानी टीम ने बनाया है। पता इनके साथ फंस के मैच खेल खेल के ऐसे जैसे पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ या जनूबी अफ्रीका के साथ खेल रहे हैं। उनको जो है वो मसा ही हमने पहले पिछले 2 मैच जो है वो एशिया कप के हों या वो हमने मसा जीते हुए हैं। और वो भी मेहरबानी होती थी, नसीम जो है वो लड़का हमारा, उसने हमें जिता दिए थे, अदरवाइज उस वक्त भी हम मतलब जाने वाले थे। तो हमने इनको टीम बना दिया। और ये भी याद रखिएगा कि सकलैन मुश्ताक हों या जो बाकी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं बड़े बड़े, ये अफगानिस्तान में जाके अफगानिस्तान की कोचिंग करते रहे। और जो सबसे ज्यादा गुस्सा है मुझे वो ये है कि कल जो मैन ऑफ द मैच था वो लड़का यंग सा को बच्चा है, उन्होंने वो भी खिलाया। इब्राहिम जो उनका कोई लड़का है, उसने जब मैन ऑफ द मैच उसको मिला तो उसने अपने अवार्ड को वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से अफगानियों को जो है वो अपने मुल्क भेजा जा रहा है, उसने जो है वो उसने बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की। उन्होंने कहा निकाले जा रहे हैं जो, और उनके नाम वो करता है अफगानियों के। बंदा पूछे कि भाई वो अपने मुल्क जा रहे हैं, इस पर होना किस चीज का, हमने ठेका लिया हुआ आप लोगों को पालने का, इतने साल आपको पाला है, बजाय इसके कि आप उस पर हमारी शुक्रगुजार हों। आप जो है वो आप ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर बहुत सारी बातें हैं हमारे पास भी करने के लिए। अगर ये मुझे हैरत यह है कि आईसीसी ने इसका नोटिस क्यों नहीं लिया अभी तक। क्या जो है क्रिकेट के मैदान में या खेल के मैदान में सियासी तकरीर करने की इजाजत है? और अगर सियासी तकरीर करने की इजाजत है तो फिर ठीक है, अगले मैच में सही। फिर जो आपने दहशतगर्दी के कारनामे आपके, जो सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जो समझते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है तालिबान को सपोर्ट करते हुए, और अब तो तालिबान की हुकूमत है वहां पर।
तो मतलब हमारी जबान ना खुले तो बेहतर है, लेकिन ये है कि ये तरीका नहीं है। अगर हम हमसायगी का ख्याल कर रहे हैं, हमने आपको पाला इतने साल, और आप इन रिटर्न जो है आपने, और फिर मुझे वो राशिद खान जो है वो भंगड़े डाल रहा है इरफान पठान के साथ इंडियन, फिर उसने इंडियन झंडा भी उठाया, उस इंडियन झंडे के साथ भी उसने जो है वो डांस किया। तो ये याद है ना, राशिद खान वो ये जिनको पीएसएल में हम करोड़ों रुपया दे के लाते हैं और उनको इज्जत देते हैं, और ये, और दूसरी तरफ आप देख लीजिए जिसपे एहसान करो उसके शर से डरो, तो ये हो रहा है। सो मुझे इस पर बहुत गुस्सा है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस गुस्से का, और ये मैं तो कोई तरीका ढूंढ रही हूँ कि इनको वापस बुला लिया जाए, क्योंकि रोज रोज की बिस्ती जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही। जो कमेंटेटर्स कह रहे हैं, जो इंडियंस हमारा ठट्ठा उड़ा रहे हैं, जो कल तक हमारा एक रोप था, हमारा एक दबदबा था, हमारी बैटिंग का, हमारी बॉलिंग का, वो बिल्कुल फारे हो गया, टाइम फिश, और लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जो क्रिकेट मैच पाकिस्तान की सियासत में हो रहा है। उसमें जो 3 अदद खवातीन हैं, अंदलीब अब्बास, सादिया जो है सुहेल, और सुमेरा अहमद, ये तीनों जो है ये पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है उससे लाताल्लुकी का जो है वो इजहार जो है उन्होंने किया है, अलहदगी का फैसला कर लिया है, और ये शायद बहुत जल्द तहरीक इस्तेकाम पार्टी में जा रही हैं। तो कैसा लगा? मतलब मैं सोच रही थी कि फिर हौसला तो हमारा ही है। अब एक बात मैं आज आपसे वो शेयर करने लगी हूँ जो मैंने शायद कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। जब हमारी पार्टी पे बुरा टाइम चल रहा था और हमारी पार्टी अताब का शिकार थी, तो मेरे भाई के जरिए मुझे मैसेज भेजा गया था कि आपको, हमें पता है कि आपके बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, तो अपनी जबान पे कंट्रोल करना सीखिए, वरना अपने नताइज की जिम्मेदार, बाकायदा ये धमकी मुझे दी गई थी। और यकीनन मेरे माँ बाप बहुत परेशान हुए, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, और मैंने कहा कि अल्लाह मालिक है, जो होगा देखी जाएगी। तो पता नहीं हम लोग कुछ ज्यादा मजबूत हैं, ये बेचारे बहुत ही कागज की बने हुए हैं लोग, कि जो जरा सा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो मैंने आज वो बात भी आपको बता रही है, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। तो वो जो है वो जा रही हैं। उसके बाद जो ये चंदा पार्टी है, फकीर पार्टी, उसने जो है वो अपनी बाकायदा ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि चेयरमैन इमरान खान की कानूनी फीस के लिए फंड इकट्ठा करना है, और जो है वो इसलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है कि उन्होंने हमारी खुद मुख्तारी की बात की। मतलब आप अंदाजा लगाएं, यहाँ पे भी 2 नंबरी। और भाई, जो आपने वो हीरे इकट्ठे किए हुए, किस दिन के लिए इकट्ठे किए हुए? जो आपने 14 मई के इंतखाबात के चक्कर में अरबों रुपया कमाया था, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं लगा? ये आदमी अपनी जात के ऊपर भी 1 रुपया लगाने के लिए तैयार नहीं, और अभी भी लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं आपकी खुद मुख्तारी की बात कर रहा हूँ। साइफर खुद मुख्तारी की बात थी, जो साइफर के साथ तमाशा किया पाकिस्तान के खिलाफ तुमने, जो तुमने तोशा खाने के हीरे जवाहरात बेचे हैं, वो खुद मुख्तारी पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कौम की खुद मुख्तारी की बात थी। जो 190 मिलियन पाउंड जो है वो लेकर तुमने 450 कनाल की जमीन जो है वो अपनी बीवी को अपने लेके दी, वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी। अपनी चोरियों डकैतियों को पाकिस्तान के जो है वो इदारों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने और वो खुद मुख्तारी की बात करने की बात करते हो। शर्म नहीं आती है इन लोगों को। और ये बड़ी एक हैरत अंगेज बात है कि अभी भी जो है वो उनको इसके ऊपर वो अभी भी पैसे कमाना चाह रहे हैं। आपको पता है 1 दफा पहले भी ये हुआ था, इन्होंने पहले भी एक कैंपेन की थी, ये लंदन के अंदर भी इन्होंने एक जो है वो शुरू किया था, वो आदिल राजा जो है वो गौड़ा, उसके थ्रू भी जो है वो कहा वकीलों के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। उसी पे खुद में आपस में लड़ाई हो गई, वकीलों ने कहा कि हमने तो, हमारी तस्वीरें इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये सब कुछ जो है, तो ये खुद से लड़ के पागल हो रहे हैं। और हसन अयूब साहब जो हमारे एक बड़े बाखबर सहाफी हैं, उन्होंने जो है वो कल ट्वीट किया था कि इमरान खान ने जो है वो साइफर केस की समाअत जब कल हुई है, तो उसके लिए उनकी फर्द जुर्म, बाय द वे आपको याद होना चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। सो उसके ऊपर जो है समाअत के लिए अदालत में आते ही उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर तंजिया जुमला कहा, कौम को मुबारक हो, इनका नेल्सन मंडेला वापस आ गया है। तो मुझे लगता है कि अभी भी इमरान खान साहब को बहुत तकलीफ है, और उनका जो नवाज शरीफ का से उनको एक बुग़्ज़ और अनाद है, जो वो जलापे का शिकार है नवाज शरीफ साहब के लिए, वो उनका खत्म नहीं हो रहा। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपने आप को तो कभी नहीं कहा, आप अपने आप को नेल्सन मंडेला कहा करते थे। आप जो है वो देखते हैं कि ये नेल्सन मंडेला कितने दिन जेल में टिकता है। ठीक है, तो आज जो मियाँ साहब की बात पेशी है, जो मेन बात है हमारी करने वाली, वो ये है कि आज मियाँ साहब 2 केसों में पेश हुए। एक तो वह एहतसाब अदालत में आज पेश हुए, जहां पर जज बशीर साहब जो है उन्होंने जो तोशा खाना का केस उनके बारे में, उनके ऊपर जो बनाया गया है, उसके ऊपर उनको अबूरी जमानत जो है वो उसमें भी तौसीक कर दी है, और
उनको जो है 10 लाख के मुचलके जमा कराते हुए 20 नवंबर को जो है वो चालान की जो कॉपियां हैं जो नकूल होती हैं वो उनको तकसीम की जाएंगी। तो पहले वो उस कोर्ट में गए, उसके बाद जब वो वहां जा रहे थे तो उसके बीच में एक क्लिप आया जिसके अंदर पता नहीं कह रहे हैं सहाफी है, पता नहीं कह रहे हैं कोई बेचारा पागल बेवकूफ जो है कोई तरीके फसाद का बंदा था, जो पता भी है कि मियाँ साहब वापस आ गए हैं और मियाँ साहब जो है अदालत में पेश हो रहे हैं, उनके बीच में रस्ते में खड़े होकर उसने कुछ नारे शारे लगाए जो उनको आदत है ना बदतमीजी करने की। पढ़ लिया लोगों ने, वहां कुट लगा दी, बाकायदा तौर पे कुट कुट कर दिया उसको, जो नहीं करना चाहिए था। बल्कि ये तो मजाक की बात है, नहीं करना चाहिए था। मियाँ साहब ने आपको पता है कि ये भी कहा है कि हमने गाली के बदले गाली नहीं देना, लेकिन इनको भी अब थोड़ी सी ना गैरत और शर्म आ जानी चाहिए कि इनको ये पता चल जाना चाहिए कि अब जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो नक्को नाकू हुए हैं इनकी बदतमीजियों से। अब जिसने पब्लिकली जो है वो बदतमीजी करने की कोशिश की उसको कुछ ना कुछ खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम बाकायदा पार्टी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस दें कि इसकी हम कभी कानून को हाथ में नहीं लेंगे, किसी को कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर इनको हक है बदतमीजी करने का तो फिर दूसरी तरफ से जवाब आएगा तो फिर उसमें मजलूम और मासूम बनने की तो कोशिश करनी नहीं चाहिए। मियाँ साहब की पेशी के वक्त जो है वो कारकुनान की जानिब से फूलों की पत्तियां, बहुत नारेबाजी और एक मतलब भरपूर तादाद में लोग जो है वो वहां मौजूद थे। उसके बाद जो उनका केस है जिसमें अपीलें जो है मियाँ साहब की अल अजीजिया के अंदर और एवन फील्ड के अंदर, उन अपीलों को जो है वो बहाल करने की दरखास्त की गई थी। उसके ऊपर जो है वो नोटिस नैब को जारी कर दिया गया है और हिफाजती जमानत में भी 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई है। ये तो हो गया है, लेकिन मुझे बड़ी आज की जो समात है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और गुल हसन औरंगजेब साहब जो है उनके बेंच पे बड़ी अजीबोगरीब 2-3 बातें जो है वो मुझे देखने को और सुनने को मिली। एक तो वो बिल्कुल ऐसे दोनों जज बिहेव कर रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं, ठीक है। उनको पाकिस्तान के हालात का और नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ था, नवाज शरीफ साहब जो है उनको किन हालात में बाहर भेजा गया था, उनको उनके खिलाफ ये मॉनिटरिंग जज लग के फैसले कैसे आए थे, अरशद मलिक की वीडियो उन्होंने देखी नहीं है। और फिर आमिर फारूक साहब तो खास तौर पे वो हैं जिन्होंने मरीम नवाज साहिबा का केस सुना हुआ है एवन फील्ड के अंदर, और उनको जो है बाकायदा बाइज्जत बरी किया हुआ है और मियाँ साहब के रोल को भी वहां डिस्कस किया गया था और कहा था कि मियाँ साहब के नाम के ऊपर भी ये वो नहीं था। लेकिन आज वैसे मासूम और मजलूम बने हुए हैं, वो बार बार ना नैब के ऊपर डाल रहे हैं। वो नैब को कह रहे हैं कि नैब ने अगर देखे केस नहीं लड़ना तो हमें बता दें, नैब को अगर मियाँ साहब की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है तो हमें बता दें, चेयरमैन नैब से इंस्ट्रक्शंस ले लें, अगर आप अपील नहीं चलाना चाहते तो अपना केस वापस ले लें। यानी नैब जो है वो अपनी गलती की तस्दीक कर ले, लेकिन अदलिया अपनी गलती की तस्दीक नहीं करेगी। अदलिया ये नहीं मानेगी कि हम जो है वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इस्तेमाल हो गए। वो अदलिया ये नहीं मानेगी कि नवाज शरीफ साहब को राह से हटाने के लिए, प्रोजेक्ट इमरान खान को लाने के लिए अदलिया का कंधा इस्तेमाल किया गया। और वो सुप्रीम कोर्ट हो या वो हाई कोर्ट्स हो, वहां से मियाँ साहब के खिलाफ जो है वो ऐसा अजीबोगरीब फैसला आया। और ये खासतौर पर गुल हसन औरंगजेब साहब जो है ये तो वैसे ही महान आदमी है, मतलब इनको भी याद है ना, ये वो हैं जिन्होंने इसको इमरान खान को जिस केस में वो आए थे उसमें, और जो केस उन पर कभी होगा ना उसके ऊपर भी उन्होंने उनको ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी थी कि आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता, आप फिक्र ही ना करें। और आज वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जब उनकी अदालत में सरेंडर करने आए हैं तो वो औरतों की तरह ताने कस रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ ना कहूं तो बेहतर है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।